हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एड्यूनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के सवाल जो जेईई मेन 2021 मार्च अटेम्प्ट में पूछे गए थे। हम लोगों ने ऑलरेडी फेब अटेम्प्ट के सोल्यूशंस एंड जेईई मेन 2020 के सोल्यूशंस एंड दैट टू टॉपिक वाइज अपलोड किए हुए हैं। सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आया था आपको 16 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट में। इस सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास दो मास है, एक 10 kg का है और एक 20 kg का है। 20 kg रेस्ट पे है, 20 kg शुरुआत में रेस्ट पे है और जो 10 kg है वो मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 10√3 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज 10√3 मीटर्स पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन 10 kg रेस्ट पे आ जाता है, दिस कम्स एट रेस्ट, और जो 20 kg है इट स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल मासेस, राइट। एक मास वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड और एक मास एक्स एक्सिस के पास थीटा एंगल बना रहा है एंड दिस इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, तो हमसे ये एंगल थीटा पूछा जा रहा है, राइट। सो इसमें हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, कोलिजन हो रहा है, सो वी कैन राइट इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अच्छा, एक्स डायरेक्शन में अलग कंजर्व कर सकते हैं और वाई डायरेक्शन में अलग कंजर्व कर सकते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इट इज बेटर टू ओनली कंजर्व लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन। सो इनिशियल लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन। शुरुआत में पूरे सिस्टम में वाई डायरेक्शन में कोई लीनियर मोमेंटम है ही नहीं, और बाद में अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले पार्टिकल के पास वाई डायरेक्शन में एक लीनियर मोमेंटम है, तो हम इसे लिख सकते हैं mv1 जे कैप। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो वाई डायरेक्शन में एंड दैट टू नेगेटिव वाई डायरेक्शन में इसके पास क्या लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन है तो यहाँ पे माइनस दिखा दिया, mv2 साइन थीटा। दोनों मास mm है ना, इक्वल मास में स्प्लिट हुआ है, तो यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिस इज नेगेटिव जे कैप, तो हमें यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट v1 इज इक्वल टू v2 साइन थीटा। ठीक है, v1 अपना 10 है, v2 20 है एंड दिस इज योर साइन थीटा। तो यहाँ से आपको थीटा 30 डिग्री आता दिख जाएगा, विच मीन्स जो थीटा है वो आपका हो गया 30 डिग्री। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो ये सवाल अपना आया है 16 मार्च इवनिंग शिफ्ट में। सवाल में हमसे कहता है a large block of wood of mass 5.99 kg is hanging from two long massless cord. A bullet of mass 10 gram is fired into the block and gets embedded in it. The block and bullet then swing upwards. Their center of mass rises by a height of 9.8 centimeter before the block and bullet pendulum comes momentarily to rest. The speed of the bullet just before collision is how much? तो ये आपके सामने डायग्राम यहाँ पे सवाल में दिया था, ये आपका वुडन ब्लॉक है, ये आपका बुलेट है एंड इट इज़ राइजिंग टू अ हाइट ऑफ h। ठीक, सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, अज्यूमिंग कि ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर चीज़ों को यहाँ से देख रहा है, साइड से देख रहा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही धागा दिखाई देगा, दूसरा स्ट्रिंग उसके पीछे होगा। यहाँ पे बुलेट है, बुलेट हमको सवाल में कह रहा है, मान लीजिए कुछ u वेलोसिटी से आता है, ब्लॉक के साथ टकराता है और इसमें एम्बेड हो जाता है। फिर ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है लेटस से v वेलोसिटी से मूव करना चालू करता है एंड इट राइजेस टू अ हाइट ऑफ h, राइट। और यहाँ पे इसका स्पीड ऑब्वियसली 0 हो गया है, हमसे कह रहा है कि फाइंड दिस वैल्यू ऑफ u। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए m प्लस कैपिटल M कितना हो जाएगा, दिस इज 10 ग्राम्स विच इज़ योर 0.01 प्लस ये आपको दिया हुआ है 5.99 यानी कि 6 kg। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम बिकम 6 kg। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए हम लोग लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, दैट इज पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो वी कैन राइट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो यहाँ से v हमको निकल के आ रहा है √2gh। तो हमें पता चल गया है कि ये v कितना है। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ के बीच में यू कैन अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन।
तो हम लिख सकते हैं एम यू इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई v। हमें u निकालना है, सो स्मॉल m प्लस कैपिटल M, v इक्वेशन नंबर 1 से अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाई स्मॉल m। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कीजिए, ये आपका 6 kg हो गया, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी 9.8 लेने कहा गया है। h की वैल्यू हमें दे रखी है 9.8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में है तो इसे 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 10 ग्राम्स विच इज़ 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3। ठीक है, इसे आप सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर अप्रॉक्सीमेटली 831.4 मीटर्स पर सेकेंड, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। A boy is rolling a 0.5 kg ball on the frictionless floor with a speed of 20 meters per second. The ball gets deflected by an obstacle on the way. After deflection, it moves with 5% of its initial kinetic energy. What is the speed of ball now? ठीक है, तो सवाल में कहता है कि बाद में जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 5% ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो मान लेते हैं कि बाद में वो बॉल मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी v, सो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 5%, यानी कि 5/100 मल्टीप्लाइड बाई हाफ m, और इनिशियल स्पीड कितना है 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 400। ठीक है, तो हाफ m कैंसिल, 100 से ये 2 0 कैंसिल, तो ये आपका हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 20, और इसे जब आप अंडर रूट लेंगे तो डेफिनेटली 4 से ज़्यादा होगा। एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है 4 से ज़्यादा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 4.47 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो ये सवाल अपना आया था 17 मार्च इवनिंग शिफ्ट को। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली अ गुड क्वेश्चन। इस सवाल को काइनेमेटिक्स में भी डाला जा सकता था, बट आई वांटेड टू पॉइंट आउट वन स्मॉल इंफॉर्मेशन ओवर हियर। ये 81/100 जो है, एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। अ रबर बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, तो यहाँ पे h0 5 मीटर है। इट बाउंसेस बैक रिपीटेडली, ऑलवेज राइजिंग टू 81/100 ऑफ द हाइट थ्रू विच इट फॉल्स। ठीक है, तो ये 5 मीटर हाइट से नीचे गिरता है, जिसे हमने h0 बोला है। फिर अगली बार जो ये हाइट राइज होगा दैट इज गोइंग टू बी 81/100 मल्टीप्लाइड बाई h0। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो नेक्स्ट हाइट राइज करेगा, राइट। सो विथ एवरी बाउंस इट इज लूजिंग डेफिनेटली सम एनर्जी, और वो हाइट डिक्रीज करता जा रहा है। उसका हाइट जो वो अचीव करता है दैट इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, राइट। और डेफिनेटली बात को समझिएगा, ये जो बॉल है ये एक सीधी लाइन में ही ऊपर नीचे कर रहा है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, इसका सारा हाइट को एडजेसेंट पोजीशन में यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ये एक ही वर्टिकल लाइन पे ऊपर नीचे करते करते इसका हाइट डिक्रीज करेगा एंड इट विल फाइनली स्टॉप, राइट। सिर्फ समझाने के पर्पज से अलग अलग हाइट को साइड बाय साइड ड्रॉ किया गया है। ठीक, नाउ व्हाट माय पॉइंट इज, आप लोगों ने कोलिजन में डेफिनेटली पढ़ा होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सपोज बॉल और ज़मीन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। ठीक है, तो हमें ये पता होता है कि ये बॉल जब इस फ्लोर से टकरा के जस्ट बाउंस बैक करेगा, सो इट इज़ गोइंग टू बाउंस बैक विथ द स्पीड ऑफ ई टाइम्स वी। अगर वो v स्पीड से टकराता है तो e टाइम्स v स्पीड से लौटेगा, and the height that it achieves is e square times initial height। ठीक है, फिर जो अगला हाइट वो अचीव करेगा दैट इज गोइंग टू बी e स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल हाइट, यानी कि e स्क्वायर h0। दिस बिकम्स e टू द पावर 4 h0, अगेन e टू द पावर 6 h0 एंड सो ऑन। ठीक है, हमें इस सवाल में e स्क्वायर की जगह 81/100 दिया है, 81/100 दिया है। तो अगर हमसे सवाल में e भी पूछ लेता तो भी हमें बताना आना चाहिए दैट इट इज़ 9/10, इट इज़ 9/10, राइट। अब ये सवाल e के फॉर्म में हमें जो बच्चा जे की तैयारी करता है जनरली उन्हें ये कराया जाता है, उन्हें पता होता है, एंड दे ऑल्सो रिमेंबर द इक्वेशन ऑल्सो। तो अगर आपको इक्वेशन ध्यान में रहता है तो आप डायरेक्टली ई की वैल्यू वहाँ पे पुट करके आंसर निकाल सकते हैं,
ठीक है, बट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व इट प्रॉपरली ओवर हियर इन डिटेल, राइट। हमसे सवाल में पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल, तो एवरेज स्पीड का निकालने का तरीका एक ही होता है, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस पहले हम निकालेंगे, दैट ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि ये टोटल टाइम कितना लिया होगा, और फिर उन दोनों को डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल बी गेटिंग द आंसर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 81/100 को ई स्क्वायर बोल दिया है, ठीक है, राइट। तो ये जो नेक्स्ट हाइट होगा, दिस इज गोइंग टू बी ई स्क्वायर एच नॉट, ठीक है, ई स्क्वायर एच नॉट। फिर जो अगला हाइट होगा ई टू द पावर 4 एच नॉट एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चलता जाएगा। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस अपना हो जाएगा एच नॉट प्लस, सिर्फ ये वाला एक बार काउंट होगा एच नॉट, ये वाला 2 बार काउंट होगा, वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, यानी कि 2 टाइम्स ई स्क्वायर एच नॉट प्लस ये वाला भी 2 बार काउंट होगा, और इस तरीके से दिस इज अ इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। अब इसे ऐड करना है, सो लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। यहाँ पे लेट अस टेक 2 एच नॉट कॉमन, दिस बिकम्स ई स्क्वायर ई टू द पावर 4 ई टू द पावर 6 डॉट डॉट डॉट। आप ध्यान से देखिए, ये ई स्क्वायर जो है वो 1 से छोटा है, दिस ई स्क्वायर इज लेसर देन 1। ये एक आपका इनफाइनाइट जीपी का सम है, इनफाइनाइट जीपी का सम है, वेयर द कॉमन रेशियो, यहाँ पे कॉमन रेशियो हर बार ई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। ऐसे केस में जो सम का फॉर्मूला होता है दैट इज फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। आई होप आपको ये जीपी का फॉर्मूला पता है। दिस इज एच नॉट प्लस 2 एच नॉट, फर्स्ट टर्म ई स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉमन रेशियो भी ई स्क्वायर है, ठीक है। अब पूरे में से एच नॉट को कॉमन लीजिए, एंड टेक 1 माइनस ई स्क्वायर एज एलसीएम, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर, एंड दिस बिकम्स एच नॉट 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट। अब हमें निकालना है व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए इसी पैटर्न पे हम लोग अगले पोर्शन को भी देखते हैं, टाइम टेकन। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला हमारा इतना आ चुका है। अब जब टाइम ट्रैवल निकालना है, ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए सपोज इसे t1 टाइम लगा, तो क्या हम इस t1 को कह सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2h0/g, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक आने का टाइम कितना होगा, अंडर रूट 2h0/g, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेके नीचे तक आने का टाइम कितना होगा, जहाँ पे ये हाइट अपना है ई स्क्वायर एच नॉट, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आने का जो टाइम होगा वही टाइम होगा नीचे से ऊपर तक जाने का भी, राइट। सो लेट अस से टोटल टाइम नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे इज t2, सो कैन आई से दैट t2 इज ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 2 ई स्क्वायर एच नॉट बाई जी, ठीक है। यहाँ पे हाइट आपका ई स्क्वायर एच नॉट है, नीचे ऊपर से नीचे गिरने का टाइम है अंडर रूट 2 ई स्क्वायर एच नॉट बाई जी, तो ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि नीचे से ऊपर भी जाना है और फिर ऊपर से नीचे भी आना है, और इसी तरीके से ये सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एच नॉट बाई जी प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट 2 ई स्क्वायर एच नॉट बाई जी प्लस एक और टर्म लिख देते हैं 2 ई टू द पावर 4 एच नॉट बाई जी एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा 2h0/g, यहाँ पे 2 अंडर रूट 2h0/g कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आपका है अंडर रूट ई स्क्वायर जो e हो जाएगा, अंडर रूट ई टू द पावर 4 ई स्क्वायर हो जाएगा, इसका अगला टर्म होता अंडर रूट ई टू द पावर 6, वो आपको ई क्यूब बन जाता, एंड सो ऑन, राइट। फिर से ये आपका इनफाइनाइट जीपी का सम है, इसको ऐड करिए तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 2h0/g, लेट अस टेक दिस एज कॉमन ओवरऑल 1 प्लस 2, और इसका समीशन कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक है। इसे ऐड कीजिए तो ये आपको हो जाएगा अंडर रूट 2h0/g
1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। तो ये आ गया मेरा टोटल टाइम का फॉर्मूला, ये टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला है। डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, आपको आपका एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा, राइट। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एस अपॉन कैपिटल टी, ठीक, ओके। तो ये कितना है आपका, दिस इज एच नॉट 1 प्लस ई स्क्वायर, राइट, 1 प्लस ई स्क्वायर। एक काम करते से ऐसे लिखिए 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जो 1 माइनस ई स्क्वायर है इसे लिखिए 1 प्लस ई मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई, ठीक है, ओके, होल डिवाइडेड बाई दिस एंटायर टर्म। तो इसे हम मल्टीप्लाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट जी बाई 2 एच नॉट, राइट, 1 माइनस ई 1 प्लस ई, राइट। अब आप ध्यान से देखिए ये 1 माइनस ई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, ये आपका हो जाएगा एच नॉट जी डिवाइडेड बाई 2, ऊपर में आपके पास है 1 प्लस ई स्क्वायर और नीचे में आपके पास है 1 प्लस ई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट एच नॉट की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, ग्रेविटी हमें 10 लेने कहा गया है, दिस इज 2, 1 प्लस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर क्या था, याद कीजिए हमने कहा था कि ई स्क्वायर 81 बाई 100 हमने लिया था। सो ई स्क्वायर इज 0.81, दिस इज 0.81 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई स्क्वायर, 1 प्लस ई का होल स्क्वायर। नाउ ई इज 9 बाई 10 विच इज 0.9, सो 1 प्लस 0.9, राइट, दिस इज 1.9 होल स्क्वायर एंड 1.9 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 3.61, राइट, 3.61। अब आप ध्यान से देखिए ये आपका कितना है 50 बाई 2 25 का अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर में हमारे पास है 1.81 और डिनोमिनेटर में है 3.61। अगर आप ध्यान से देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.81 इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 से कट करेगा और 5 बाई 2 आपका हो जाएगा 2.5 मीटर्स पर सेकेंड एंड दिस इज द आंसर ऑप्शन नंबर 4, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Two identical blocks A and B each of mass small m resting on the smooth floor are connected by a light spring of natural length capital L and spring constant K। तो ये आपका दोनों आइडेंटिकल मास है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमें कैपिटल K दे के रखा है। यहाँ पे आपके पास एक और आइडेंटिकल मास है स्मॉल m, राइट, ब्लॉक C है, ये आपको v वेलोसिटी से आता है और m के साथ इम्पैक्ट करता है, कोलाइड करता है। द मैक्सिमम कंप्रेशन द स्प्रिंग इज हाउ मच, ठीक। अगर सवाल में कुछ नहीं बोला है देन वी हैव टू अज्यूम दैट द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हमें ये पता है कि दो सेम मास का बॉडी अगर परफेक्टली हेड ऑन कोलाइड करता है देन दे आर गोइंग टू एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, राइट। यानी कि शुरू में ये रेस्ट पे था और ये v से मूव कर रहा था, सो आफ्टर कोलिजन ये v से मूव करेगा और ये रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो लेट अस ड्रॉ द नेक्स्ट सिचुएशन। अगला सिचुएशन मेरे पास क्या है, दैट दिस ए ब्लॉक इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, राइट, एंड दिस इज योर ब्लॉक b एंड ब्लॉक a, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा, स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा, ठीक है। अब आप लॉजिकली समझिए यहाँ पे क्या होगा कि ये ए ब्लॉक राइट साइड मूव करेगा तो स्प्रिंग में कंप्रेशन चालू हो जाएगा, कंप्रेशन स्प्रिंग में चालू हो जाएगा तो वो बी ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाएगा और ए ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाएगा, जिस कारण से बी का वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगा और ए का टाइम के साथ डिक्रीज होगा, ठीक है, टाइम के साथ डिक्रीज होगा, राइट। मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगा जब दोनों का वेलोसिटीज इक्वल हो चुका होगा। जस्ट ट्राई टू एनालाइज दिस, मैक्सिमम वेलोसिटीज मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगा जब दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा, जब दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा। सो लेट मी ड्रॉ दैट सिचुएशन। मान लीजिए कि दोनों का वेलोसिटी बराबर हो गया, दैट इज v नॉट एंड स्प्रिंग में एक मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया है, दैट इज x मैक्स, ठीक है। हमें ये x मैक्स निकालना है, हमें ये x मैक्स पूछ रहा है सवाल में। सो व्हाट वी कैन डू इज,
आप ध्यान से देखिए तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है। स्प्रिंग का इधर एक फोर्स है, इधर एक फोर्स है, तो नेट फोर्स तो पूरे सिस्टम पे जीरो है। सो वी कैन गो फॉर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियली m इंटू वी है और बाद में आप देखिए अगर सो 2 टाइम्स m इंटू वी नॉट है, तो यहाँ से वी नॉट मेरा आ जाएगा v/2। ठीक, अच्छा दूसरा इक्वेशन हम लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का। शुरुआत में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, बाद में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है। सो वी कैन राइट हाफ mv² इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो 2 टाइम्स हाफ mv0² प्लस हाफ k x मैक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो हाफ से हाफ तो कैंसिल कर देंगे। दिस इज योर mv² इज इक्वल टू 2m, v0 की वैल्यू v/2 है तो स्क्वायर करेंगे तो v²/4 प्लस k x मैक्स स्क्वायर। ठीक, इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये आपका हो जाएगा mv²/2 इज इक्वल टू k x मैक्स स्क्वायर, यानी कि आपका जो मैक्सिमम कंप्रेशन आया होगा स्प्रिंग में दैट इज गोइंग टू बी v/m/2k। दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम कंप्रेशन एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1, राइट, दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपका डिसेंट सा अच्छा सा एक सेंटर ऑफ मास का सवाल है। सवाल में हमसे कहता है द डिस्क ऑफ मास कैपिटल M विथ यूनिफॉर्म सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा इज शोन इन द फिगर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द क्वार्टर डिस्क, द शेडेड एरिया, ये जो ग्रीन एरिया है इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है xa/3 कॉमा xa/3। तो बताइए ये x की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब ध्यान से इसका सोल्यूशन देखिएगा, इसमें कोई भी इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, जस्ट फोकस ऑन दिस ग्रीन क्वार्टर डिस्क। ठीक है, सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। लॉजिकली हम इतना तो कह ही सकते हैं और हमें सवाल में भी जो ऑप्शन दिया उससे भी पता चल रहा है कि x और y कोऑर्डिनेट, दिस इज दी x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज दी y कोऑर्डिनेट, दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है। और ये समझ में भी आ रहा था हमें कि सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास इस एंगुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा होगा और लेट अस से कहीं यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जिसका हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है xa/3 कॉमा xa/3। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, प्लीज लिसन हियर वेरी वेरी केयरफुली, राइट। अगर सेम ग्रीन पोर्शन इधर भी होता, अगर सेम टू सेम ग्रीन पोर्शन इधर भी होता तो इसका भी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कुछ ऐसा ही होता, राइट। सो बाय सिमेट्री आई कैन से दैट अगर इधर भी एक ग्रीन पोर्शन ऐसा है तो इसका भी सेंटर ऑफ मास, इसका भी सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे ही होगा, राइट, कुछ इधर ही होगा। बस ये है कि जब इसका आप कोऑर्डिनेट्स लिखते तो ये x वाला जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज x माइनस xa/3 कॉमा xa/3, राइट, राइट। अच्छा, नाउ सी, ध्यान से देखिए तो ये आपको एक पूरा सेमी सर्कुलर डिस्क बन चुका है। ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क है और हमें पता है दैट एक सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है। एक सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ से 4a/3 हाइट पे होता है। दिस इज 4a/3 हाइट। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास और ये वाला पूरे सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेम लेवल पे ही तो होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये तीनों सेम लेवल पे ही होना चाहिए, ये तीनों सेम लेवल पे होगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही तो ये वाला सेंटर ऑफ मास आपका डिड्यूस होगा, राइट। सो वी कैन से दैट यहाँ पे दिस इज नथिंग बट, ये आपका सेम y लेवल पे है। सो xa/3 इज नथिंग बट 4a/3। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू है 4, x की वैल्यू है 4। तो इस तरीके से एनालिसिस करके हम इस सवाल को इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। अ कांस्टेंट पावर डिलीवरिंग मशीन has towed a box which was initially at rest। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड हमें 0 दे रखा है
along a horizontal straight line the distance moved by the box in time t is proportional to, तो हमें x proportional to t something power a इस फॉर्मेट में चीज़ों को लाना है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट कि a की वैल्यू क्या हो सकती है. ठीक, कांस्टेंट पावर कह रहा है, कांस्टेंट पावर कह रहा है. अब हमें पता है बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट. तो टी टाइम में कितना वर्क डन किया होगा, पावर इनटू टी, पावर इनटू टी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इनिशियल तो पार्टिकल रेस्ट पे था, तो ये हो गया सिंपली. तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट v इज इक्वल टू 2pt बाई m टू द पावर हाफ. लेकिन हमें तो x और t के वर्सेस के बीच में रिलेशन चाहिए, तो क्यों ना हम वेलोसिटी को लिख दे चुपचाप यहाँ पे dx बाई dt. सो dx बाई dt इज इक्वल टू 2p बाई m अंडर रूट t टू द पावर हाफ. लेट अस इंटीग्रेट, dx को इधर रखिए, बाकी dt को उस तरफ ले चलिए. दिस इज 2p बाई m t टू द पावर हाफ dt. डू इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, ये आपको हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 2p बाई m मल्टीप्लाइड बाई t टू द पावर 3 बाई 2 बाई 3. तो आपको दिख रहा है कि x इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3 बाई 2 एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राइट. तो ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, हमने अभी कुछ देर पहले देखा था, बस वहाँ पे हमसे थीटा पूछा गया था, यहाँ पे थीटा दे दिया है और अब हमसे v2 पूछा जा रहा है. ठीक है, वही सवाल है. ये 10 kg का मास है, इसका इनिशियल स्पीड 10√3 मीटर्स पर सेकेंड है. ये 20 kg का है, ये आपका रेस्ट पे था, या 10 kg आके इसके साथ कोलाइड करता है. आफ्टर कोलिजन 10 kg कम्स एट रेस्ट, और ये जो 20 kg है वो स्प्लिट करता है 2 इक्वल मासेस में, राइट. एक मास जो है वो वाई डायरेक्शन में विद स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड मूव कर रहा है. देखिए, वन पीस स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस विद स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, 10 मीटर्स पर सेकेंड, राइट. द वेलोसिटी, द सेकेंड पीस स्टार्ट्स मूविंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस. इस तरीके से द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस इज x मीटर्स पर सेकेंड, राइट. सवाल में कहता है कि इसका स्पीड है x मीटर्स पर सेकेंड, तो बताइए ये x की वैल्यू क्या है. तो फिर से वही करेंगे दैट इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन, तो शुरुआत में वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, तो बाद में भी टोटल वाई डायरेक्शन का मोमेंटम 0 होना चाहिए. ठीक है, तो इस वाले का वाई डायरेक्शन में मोमेंटम क्या लिखोगे, m इंटू 10, राइट. और इस वाले का वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो माइनस मास इंटू v2 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, राइट. सो m से m आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं v2 इज इक्वल टू 10 बाई साइन 30 डिग्री. सो 10 इंटू 2, तो v2 ही हमारा x है, सो x इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड, राइट. तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 20. ये एक इंटीजर टाइप सवाल था, 18 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th. ओके, सवाल में कहता है कि आपके पास यहाँ पे एक पार्टिकल है ए पॉइंट पे, हमने उसे स्लाइड सा टच दिया तो वो मूव करते 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 इस बी पॉइंट पे पहुंचा है. तो हमसे पूछा बताइए इस बी पॉइंट पे उसका स्पीड कितना है, यही पूछ रहा है ना. द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट बी इज x मीटर्स पर सेकेंड, तो ये x बताइए क्या है. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो पार्टिकल इनिशियली यहाँ था एंड अब वो यहाँ पे है, तो नेट लॉस इन हाइट कितना है, 10 minus 5 which is 5 meters, right. So we can say that loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy, right. शुरुआत में तो उसका स्पीड 0 ही था, so simply हाफ mv स्क्वायर हो गया गेन इन kinetic energy. so m से m कैंसिल, v हो गया आपका अंडर रूट 2gh, राइट. तो 2 इंटू ग्रेविटी 10 और हाइट है 5, तो ये आपको आ गया 10 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो गया 10. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. A bullet of mass 0.1 kg is fired on a wooden block to pierce through it, but it stops after moving a distance of 50 centimeter into it. If the velocity of bullet before hitting the wood is 10 meters per second, it slows down with uniform deceleration, then the magnitude of effective retarding force on the bullet is x Newton. तो x की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, राइट. अब वो वुडन ब्लॉक जो है उस बुलेट पे एक रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है, एक रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है. चलिए एक बार समझ ही लेते हैं. ये आपका वो वुडन ब्लॉक है और बुलेट जो है
बुलेट जो है यहाँ पे लेटस से इस पे एंटर करता है, यहाँ पे इस तरीके से एंटर करता है और फाइनली यहाँ तक ट्रैवल कर पाता है, लेटस से यहाँ तक ट्रैवल कर पाता है। सवाल में हमें ये दूरी दे रखा है, दिस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 50 सेंटीमीटर विच इज़ बेसिकली 0.5 मीटर। ठीक है, तो जब बुलेट अंदर मूव कर रहा है तो ये वुडन ब्लॉक उस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा होगा, है ना। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट वर्क डन बाय दिस रेजिस्टिव फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया है, फ्रिक्शन ने एक नेगेटिव वर्क डन किया है, डिस्प्लेसमेंट आपको राइट साइड है और फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस एफ इंटू 0.5, माइनस एफ इंटू 0.5 आपका डिस्प्लेसमेंट है बुलेट का, इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनली ये रेस्ट पे आ गया है, 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, राइट। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, सो दिस इज सिंपली एफ इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 मास बुलेट का अपने को दे रखा है 0.1 और इसका इनिशियल स्पीड अपने को दे रखा है 10, यानी कि उसको स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 100। सो 2 से 2 खत्म, तो आपका ये फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो बड़ी आसानी से इस सवाल को हमने क्रैक कर लिया है बाय यूजिंग अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम। आप चाहते तो इसे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a से भी कर सकते हैं, तो वहाँ से आप रिटार्डेशन निकाल लेते और फिर मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल देते, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो एक कोलिजन का स्टैंडर्ड सा सवाल है ये। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 कोलाइड्स विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 विच इज एट रेस्ट। ठीक है, तो ये रेस्ट पे है, u2 इज 0, u1 कुछ है, u1 कुछ होगा। आफ्टर द कोलिजन द ऑब्जेक्ट्स मूव विथ इक्वल स्पीड्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये राइट साइड मूव कर रहा है लेट अस से विद अ स्पीड v, तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है विद अ स्पीड v, राइट। v1 v है और ये v2 भी v है। द रेशियो ऑफ मासेस m2 अपॉन m1 इज व्हाट। ठीक है, सवाल में फिर से कुछ नहीं बोला है, तो हमें ये मान के चलना है कि कोलिजन आपका इलास्टिक है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1। एक इक्वेशन हम लिखेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये लेफ्ट डायरेक्शन में है तो हम इसे लिखेंगे माइनस m1 v1 प्लस वो हो जाएगा m2 v2, और हमें सवाल में दे रखा है कि दोनों ही स्पीड्स इक्वल है, तो सिंपली माइनस m1 v प्लस m2 v। ये तो हो गया एक इक्वेशन। दूसरा हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन, राइट। सो E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। E की वैल्यू 1 है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपको कितना हो जाएगा v1 प्लस v2, यानी कि v प्लस v डिवाइडेड बाई u1। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि u1 इज नथिंग बट योर 2v। अब ये u1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में उठा के पुट कर दीजिए, राइट। सो m1 इंटू 2v, u1 को हमने रिप्लेस कर दिया 2v से, माइनस m1v प्लस m2v। तो ये v तो कैंसिल हो गया, दिस v गेट्स कैंसिल, दिस इज योर 2m1, यहाँ से m1 को लेफ्ट साइड ले आओ, प्लस m1 इज इक्वल टू m2, सो दिस इज 3m1 इज इक्वल टू m2। तो आपको दिख रहा होगा कि m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू 3, राइट। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 1, 3:1 इज द आंसर। चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राइट। तो ये सवाल 18 मार्च इवनिंग, टोटल 18 मार्च इवनिंग में 3 क्वेश्चंस थे। इवन 18 मार्च मॉर्निंग में जहाँ तक ध्यान में है, इट वाज 4 क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेटली 4 क्वेश्चंस, सो अ गुड वेटेज। A particle of mass m moves in a circular orbit under the central potential field this much. The correct r versus velocity graph is what? See, हमें इस सवाल में पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दिया है माइनस c/r, तो यहाँ से हम रेडियल फोर्स निकाल सकते हैं, राइट। पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, दैट इज माइनस du/dr। इसे डिफरेंशिएट कीजिए, ये आपको आ जाएगा c/r², राइट। तो हमारे पास फोर्स आ गया, एंड दिस इज द फोर्स प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो यहाँ से आपका स्क्वायर और ये r खत्म, हमें r वर्सेस v का ग्राफ देखना है। सो यहाँ से दिख रहा है कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर, राइट। और एक ही ग्राफ है यहाँ पे जो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आपको देखना चाहिए ना, वेलोसिटी जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो रेडियस 0 को अप्रोच कर रहा है,
बनी रहा है, और जब वेलोसिटी 0 को अप्रोच कर रहा है तो रेडियस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 13। A ball of mass 4 kg moving with a velocity of 10 meters per second collides with a spring of length 8 meter and force constant 100 Newton per meter। तो ये आपके सामने ब्लॉक है 4 kg का, राइट, एंड इट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ, ओके यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, नॉट 4 मीटर्स पर सेकेंड, सवाल में देख के रखा है 10 मीटर्स पर सेकेंड। सो लेट मी मेक अ करेक्शन ओवर हियर, दिस इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है, और कोलिजन से पहले स्प्रिंग का जो लेंथ है वो आपको 8 मीटर दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपको सवाल में दे रखा है, दिस इज योर 8 मीटर्स। लेट मी राइट इट ओवर हियर प्रॉपर्ली, ये आपको 8 मीटर है, ठीक है। उसके बाद ये ब्लॉक स्प्रिंग के साथ कोलाइड करता है और स्प्रिंग को मैक्सिमम जितना हो सकता है कंप्रेस करता है। द लेंथ ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज x मीटर। कंप्रेस होने के बाद जो स्प्रिंग का लेंथ है वो है x मीटर, तो हमसे x पूछ रहा है, राइट। हम लोग इस सवाल में क्या पता कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट कि स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना आया है। स्प्रिंग में मान लेते हैं x नॉट कंप्रेशन आया है, राइट। सो वी कैन गो फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इस ब्लॉक के पास शुरुआत में भर के काइनेटिक एनर्जी था, मैक्सिमम स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता है और इवेंचुअली ब्लॉक खुद रेस्ट पे आ जाता है, राइट। ये सिस्टम पूरा भी रेस्ट पे है। सो आई कैन से दैट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक्स नॉट निकाल लेते हैं। दिस एक्स नॉट इज गोइंग टू बी वॉट, एम बाई के अंडर रूट, बाहर में v हमको सवाल में 10 दिया है, मास की वैल्यू 4 है और स्प्रिंग कांस्टेंट आपको 100 है, ठीक है। तो ये आपको हो गया 10 अंडर रूट 1/25, तो 5 बाहर आ जाएगा, दैट इज 10/5, दिस इज योर 2 मीटर्स, राइट। तो x कितना हो जाएगा, x इज गोइंग टू बी ओरिजिनल लेंथ माइनस x नॉट, दैट इज 8 - 2 विच इज योर 6 मीटर्स। सो ये हमारा सवाल का आंसर हो गया, x की वैल्यू 6 यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक। तो ये था वर्क एनर्जी पावर सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के टॉपिक से सवाल जेईई मेन 2021 मार्च अटेम्प्ट में, एंड समवेयर वेरी डिसेंट एंड गुड क्वेश्चंस आल्सो। तो एक अच्छा प्रैक्टिस देगा आपको आने वाले आपके अप्रैल और मई सेशंस के लिए। तो ज़रूर से इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने जेईई एस्पिरेंट के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और हम लोग ऐसी ही वीडियोज़ में आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।